हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बलराम देव डिवोटीज जो है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे चांस दिया आपसे एसोसिएट करने का, आपके साथ टॉक शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। भक्तों के आशीर्वाद के बगैर इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। आप सब आशीर्वाद दें कि हम दिव्य सब्जेक्ट पर चर्चा कर सकें। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास में। आप सभी लोग दोबारा से मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस समय पर चर्चा कर सकें, इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा, हरि बोल। जैसा कि मुझे आदेश मिला है, सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेंगे जो हमारा रेगुलर चल रहा है 2.3.22। करेक्ट? यस, 2.3.22। उसके बाद में चर्चा करेंगे कृष्ण भावना पर जीवन जीने में हमको बैलेंस की आवश्यकता होती है, तो हम कैसे बैलेंस करें अपने आप को, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, भक्तों के प्रश्न होंगे, तो उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे शास्त्रों के आधार पर। और लास्ट में आज व्रजानी माता जी का
अपीयरेंस डे है, बर्थडे है, उसके लिए हम लोग नरसिंह वंदना करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक नंबर 22 2, 3, 22। हरे कृष्णा। बह्रायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानुवृतो हरेर्यो। बह्रायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानुवृतो हरेर्यो। हरे कृष्णा। शब्दार्थ करेंगे। बर्हायते मोर पंखों की भांति, ते वे, नयने आंखें, नराणाम मनुष्यों के, लिंगानी रूप, विष्णु भगवान के, न नहीं, निरीक्षतः देखते हैं, ये ऐसे सब, पादो पांव, नृणाम मनुष्यों के, तो वे, द्रुम जन्म वृक्ष से उत्पन्न, भाजो उसके सदृश, क्षेत्राणी पवित्र स्थल, न नहीं, अनुव्रजतः जाते हैं, हरे हे भगवान के, यो हो जो। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन करेंगे। हिज ग्रेस हिज होलीनेस श्री जगन्नाथ महाराज श्री हिज होलीनेस श्री प्रभुपाद जी की जय। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों मीन्स उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ने के पहले 2 मिनट चर्चा करेंगे, इस ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे। तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है, ये किस रेफरेंस में चल रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी भक्ति के लक्षण, शुद्ध भक्ति के लक्षण बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें जिस बात पर एम्फेसाइज किया गया है वो ये है कि हम शरीर का हर अंग भगवान की सेवा में हमको उपयोग करना जरूरी है। अगर हम अपने इंद्रियों का कोई अंग या हमारे शरीर का कोई अंग भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो व्यर्थ है। उसका व्यर्थ है मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए हमको मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में एक्चुअली ये तीसरा श्लोक है। इसके पहले हमने 20वें में देखा था कि जिसने भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्य कथाएं नहीं सुनी है, मीन्स जो कानों को, श्लोक की जरूरत नहीं प्रभु जी, जो कानों को कथा सुनने में यूज नहीं करता है, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, और जो भगवान के गीत या जप उच्चारण नहीं करता है, उसके श्रवण रंध्र मानो काम सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। तो हम कानों सुनते हैं और जीभ से बोलते हैं। तो अगर ये दोनों हमने भगवान के लिए यूज नहीं किए तो ये किसके लिए? सांप के बिल के समान है कान, और जो जीभ है वो मेंढक की जीभ है, टर टर करती रहती सारे दिन। नेक्स्ट श्लोक में हमने देखा कि हमारे शरीर का ऊपरी भाग भले रेशमी पगड़ी सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वो भार के तुल्य है। मीन्स अगर सर है, किसी मनुष्य का सर है, तो उसको यूज किया जाना चाहिए भगवान को प्रणाम करने में। इसी प्रकार हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत होने पर भी यदि भगवान हरि के सेवा में नहीं लगे रहते तो वह मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। हमारे हाथों में कितने ही चमचमाते कंकण हो, गहने हो, कीमती हाथ हैं, कीमती गहने हैं, लेकिन अगर उन हाथों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो मृत पुरुष के हाथ के तुल्य है। इसी कड़ी में आज के श्लोक में कह रहे हैं कि यदि हमने आंखें
भगवान के रूप नाम गुणों को आदि की नहीं देखती। भगवान के रूप देखने मतलब क्या है कि भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती। नाम, जब हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हरि नाम और हरि में कोई फर्क नहीं है। तो जब सुनते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य है। जैसे मोर पंख में जो आंखें लगती है अपने को, लेकिन आंखों काम नहीं करती, तो अगर हम आंखों से ये काम नहीं करते, भगवान के दर्शन नहीं करते, तो मोर पंख में जो आंखें हैं उसके तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, अपने पांव का उपयोग है तीर्थ यात्रा में जाना। तीर्थ यात्रा जाने का पर्पस क्या है? क्योंकि वहां पर भक्त लोग रहते हैं, आते हैं, और भगवान के दर्शन, भगवान का धाम है, भगवान एक पर्टिकुलर रूप में वहां विराजमान है। हर एक धाम का एक पर्टिकुलर मूड होता है, इसलिए कहते हैं कि हर मंदिर का अपना पर्टिकुलर मूड है। उसके दर्शन करने के लिए हमको जाना चाहिए, और इसमें परपोर्ट में देखेंगे कि हमको वहां निवास भी करना चाहिए यथासंभव। और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने घर को भी मंदिर या धाम बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे जो पांव जो हैं वो वृक्ष के तनों जैसे हैं। अगर हम इसको उपयोग नहीं करते, मीन्स हमारे शरीर के हर अंग का उपयोग भगवान की सेवा में निमित्त होना चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है शुद्ध भक्ति का। अब इसका परपोर्ट देखेंगे, थोड़ा लंबा परपोर्ट है। परपोर्ट पे कर दीजिए प्रभु जी। विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा जोर देकर संस्तुत की गई है। जहां तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेश अनुसार श्री विष्णु के श्री विग्रह की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम जैसे स्वरूपों, या नरसिम्हा, वराह, गौरनित्याय, मत्स्य, कूर्म, शालिग्राम शिला, या भगवान के किसी अन्य रूप, या अथवा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण और दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों व पुराणों में की गई है, उनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। तो यहां तक हम देखेंगे कि हमको अपने घर में या तो प्रतिमा की, या प्रतिमा के नियम थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हम समझते हैं कि अभी हम उसके लायक नहीं हैं, या अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो हम अपने घर में फोटो की स्थापना कर सकते हैं। फोटो में भी भगवान का अच्छा विग्रह का एक, भगवान की फोटो जो है भगवान के अच्छा विग्रह का एक ऑथोराइज्ड स्वरूप है। उसके द्वारा भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम सबको मालूम है कि अर्चा विग्रह भगवान ने क्यों स्वीकार किया है, क्योंकि हम इसमें भौतिक संसार में है, हमारा शरीर भौतिक है, हमारी इंद्रियां भौतिक है, तो हम वास्तविक रूप से भगवान की सेवा के कारण काबिल नहीं है, क्योंकि भगवान का स्तर आध्यात्मिक स्तर है। लेकिन अगर हमारी सेवा करने की इच्छा होती है, तो भगवान उस सेवा करने की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अर्चा विग्रह में प्रकट होते हैं, जो दिखने में एक भौतिक वस्तु के समान है, लेकिन चूंकि उसमें भगवान ने आने का निश्चय कर लिया है, भगवान का आविर्भाव हो गया है, तो वो साक्षात आध्यात्मिक स्वरूप ही है। दिखने में हमको वो भुज स्वरूप जैसा लगता है। तो ऐसे भगवान के विग्रह या भगवान की फोटो को हमको पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक मंगल आरती का निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या आरती का पाठ, भोग, शन आरात्रि का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। देखिए, ये जो कार्य करते हैं, हम आगे जाके देखेंगे, आई थिंक इसमें परपोर्ट में भी आएगा। वैसे तो कलयुग के जमाने में, कलयुग के युग में, आज के युग में
हम सुनते भी हैं, कहते भी हैं, बोलते भी हैं कि केवल भगवान का नाम अगर हम जपते हैं या भागवत श्रवण करते हैं, ये अपने आप में संपूर्ण विधि है। लेकिन फिर भी इसके साथ में ये जो भगवान का पूजा, जो अर्चन विधि है, ये एक्चुअली भागवत विधि नहीं है। ये अर्चन विधि जो है पांचरात्रिक विधि है। भागवत विधि में इसकी संस्तुति नहीं की जाती, लेकिन हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने विशेषतया हमको बताया है कि हमको इन दोनों का लाइक पैरेलल लाइंस में चलना है। क्यों? इसमें इसका उत्तर दिया है, देखिए, कि जीवन विमल बनाने के लिए, भागवत विधि से भगवान की सेवा करने के लिए हमारे हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, हमारी इंद्रियों शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो थियोरिटिकली, सैद्धांतिक रूप से हम केवल भगवान के नाम का जप करके भी परम सिद्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई हैं, तो इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए हम प्रत्येक इंद्रिय को, जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो हमारे शरीर की हर इंद्रिय उसमें संलग्न होती है और नेचुरली उस समय हमारा मन भी उधर रहता है, अदरवाइज हम पूजा नहीं कर सकते। इट इज लाइक से बाय फोर्स। तो जब भगवान की सेवा करते हैं, हर इंद्रिय भगवान की सेवा में संलग्न रहती है। जब आप आरती देखते हो किसी जगह पर, तो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और जो व्यक्ति परफॉर्म करता है उसके सारे अंग काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर हमने आरती देखी ध्यान से या आरती की, उन दोनों का जो स्तर जो है आध्यात्मिक स्तर पर सेम है। तो आरती करने का भी, हमारी इंद्रियों को सेवा करने का जो लाभ मिल सकता है आरती करने से, वो आरती करते हुए देखने से भी मिलता है इनफैक्ट। तो ये क्या करें, किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। और इसके पहले कहा था कि गुरु के निर्देशन में, क्योंकि गुरु को मालूम होता है कि इस शिष्य का आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। गुरु का एकमात्र अगर कोई उद्देश्य है गुरु बनाने का या गुरु को शिष्य बनाने का, तो शिष्य बनने का उद्देश्य एकमात्र हमारा यही है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। और अगर गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करे। दैट्स इट। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक को पूर्णता प्राप्त करने का यही निश्चित मार्ग है। सिद्धांतिक मीन्स हम बुक पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, पठन भी करते हैं, बोलते भी हैं, श्रवण भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, और मनन करने का प्रयास करते हैं। तो ये सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, और इसको व्यवहार में उतारते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इट इज साइंस। आध्यात्मिक ज्ञान जो है केवल पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको हमको जीना पड़ता है। जो हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग हमको जीना पड़ता है। ये पूर्णतः व्यवहारिक ज्ञान है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। गुरु को अपने शिष्य की कॉन्शियसनेस, चेतना का मालूम होता है, और उसको यह अच्छी तरह मालूम होता है कि शिष्य की प्रगति कैसे होगी। क्रमिक प्रगति के लिए nobody can do, हम छलांग नहीं लगा सकते कभी भी। ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी विज द रेस। भक्ति में भी यही बात है, हमारे भौतिक जीवन में भी यही बात है। हमको स्टेडी रहना है और दृढ़ रहना है। क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रमाणिक गुणों की व्याख्या की है, और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं
वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं कि जो गुरु है उसके उसके कई लक्षण हैं। तो उसमें एक लक्षण जो है भी हम इसमें देखें, ये हम अपने मंगलार्थ में भी गाते हैं। शिव विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तश्च भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है। श्री विग्रह जिसकी हम चर्चा की, अर्चा विग्रह, ये भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है। उपयुक्त क्यों है? क्योंकि हमारे इस समय के लिए ये अप्रोप्रिएट है। शिष्य को चाहिए कि वह श्रृंगार द्वारा अथवा समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर के सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। तो अगर भगवान के मंदिर में सफाई भी करते हैं, वो भगवान की पूजा है, और उनका अलंकरण करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, वो भी भगवान की पूजा है। गुरु नव दीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो गुरु ऐसा क्यों करता है? भगवान के दिव्य नाम, रूप और गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। हम नाम ले रहे हैं, रूप देख रहे हैं, गुण सुन रहे हैं, लेकिन अनुभूति करने के लिए हमको कर्म प्रगति आवश्यक है। अनुभूति का मतलब क्या है? कि उस बात का प्रैक्टिकल अनुभव करना। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। तो प्रभु जी कह रहे कि अगर हम इसको नरक मीन्स ये जो इस समय जो भौतिक जीवन है, जो कृष्ण भावना स्मृति से रहित है, जो भगवान की भक्ति से रहित है, ऐसे जीवन को प्रभु जी ने कहा है नारकीय जीवन। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो मनुष्य होते हुए भी हम पशु तुल्य हैं। मनुष्य में और पशु में जो एकमात्र अंतर है वो यही है कि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य जानता है और इसको पूर्ति करने के लिए प्रॉपर प्रयास कर सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान रहे हैं और उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, पहचान तो रहे फिर प्रयास नहीं करते, कई लोग पहचान रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तभी हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करार दे सकते हैं। अदरवाइज वो नरकीय जीवन समान, क्योंकि जो पशु जीवन है वो नारकीय जीवन ही है। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के उदार रूप से अलंकृत विग्रह का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं जहां ऐसे मंदिर और श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, इन धामों में तो भगवान के श्री विग्रह की व्यवस्था है ही, लेकिन अभी हम अपने शहर के अंदर भी ऐसे धाम में जा सकते हैं जहां मंदिर में भगवान का श्री विग्रह है और वहां उनकी पूजा की जा सकती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसे राजा, धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों द्वारा जैसे कुशल भगवतों के निर्देश अनुसार कराते थे, और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज उठाएं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, उन्होंने ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हम अभी जो धाम देख रहे हैं, वहां मंदिर देख रहे हैं,
वो किसी न किसी व्यक्ति की कृपा है। कोई धनी व्यक्ति है, कोई राजा है, जिसका मन कृष्ण भावनामृतमय था, जिसका मन भक्ति में रमा हुआ था। उसने भक्तों के निर्देशन में, कुशल भक्तों के निर्देशन में मंदिर बनवाए हैं, और इन मंदिरों में प्राचीन काल से अभी तक लगातार अर्चन पूजन हो रहा है, रेगुलर। इसलिए हमको ये सलाह दी जाती है कि हमको ऐसे स्थानों का लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठाएं? केवल सैर करने के लिए नहीं जाएं वहां पर जाएं और महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुव्रज। अनुव्रज का मतलब यह है कि जैसे हमारे महान आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने किया है, जो हमारे पूर्वज भक्त हैं उन्होंने जैसा किया है, उनका अनुसरण करें। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों की तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ समझकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। तो अगर हमको धाम में जाना है तो नॉट फॉर सैर सपाटा, नॉट फॉर टूरिज्म, लेकिन हमको उस स्थान का महत्व समझना चाहिए। उस स्थान भगवान की लीलाएं हुई है, और ऐसा व्यक्ति जो लीलाओं को, इन लीलाओं के विज्ञान को जानता है, उसके मार्गदर्शन में हम ऐसी यात्रा करें। यही अनुव्रज कहलाता है। हमारे शास्त्रों में हमेशा अनुकरण वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अनुकीर्तनम, नामानुकीर्तनम, अनुव्रज हियर आया है। अनुसरण, अनुशीलनम मीन्स हमारे महान आचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना ही अनुशीलन है, अनुव्रज कहलाता है। ज्ञान का अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना। अतः यह उत्तम होगा कि मंदिरों और तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने की सजा दी है। अब यहां पर प्रभु जी कारण बता रहे हैं कि उसको अगर कोई ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता मतलब क्या है? या तो जाता ही नहीं है, और जाता है तो सैर सपाटे के लिए जाता, एक ही बात है, नो फन, नो यूज। वो जाता है तो जाने की जो भावना होनी चाहिए और जो हमारी हृदय की शुद्धि होनी चाहिए, उस पर्पस को ध्यान रख करके अपने पूर्वज आचार्यों का बताए गए मार्ग पर और अपने प्रेजेंट गुरु के निर्देशन में वो यात्रा करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके जो पांव हैं वो जड़ वृक्ष दृश्य हैं, जिनको भगवान ने, जो वृक्ष की योनि जो है, उनको भगवान सजा दी है किस बात की? जड़ बने रहने की। बट दे डोंट यूज इट। तो हम चेतन हैं, जा सकते हैं, जाते भी हैं शायद, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये वृक्ष के तने के समान ही है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसे यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। अगर जाना है तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक अनुशीलन करने के लिए ही जाना है, निर्देशन में ही जाना है। हरे कृष्णा। आई थिंक वी कम, यस, हम आज के इस श्लोक के परपोर्ट ज्ञान में आते हैं। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। जो शुरू चर्चा की थी हमने, हमको ये बात थोड़ा सा, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू लिटिल क्लियरली, कि ये जो विधि बताई जा रही है भगवान की पूजा अर्चन की, ये पांचरात्रिक विधि है और भागवत धर्म जिसमें भगवान के नाम का, लीलाओं का, गुणों का श्रवण कीर्तन सम्मिलित है, उन दोनों का सम्मिश्रण हमको करना चाहिए। तो पूजन अर्चन के विषय में प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है कि आज का जमाना जो है ना वो इनोवेशन का है। हम हर चीज को नए नए तरीके से करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको क्वेश्चन किया है
प्रभुपाद जी की लैंग्वेज सुनिए। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर मूवमेंट विल कम, आवर मूवमेंट ISKCON मूवमेंट विल कम when we manufacture and create our own process for worshipping the deities. Whatever is going on, follow it just to the exact standard as I have given you, that's all. प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि हमारा, प्रभुपाद जी आगे की बात कर रहे हैं कि आगे जाकर के अगर हमारे पंथ को, ISKCON को कोई डेंजर है तो वो ये है कि जब हम भगवान की पूजा करने की अपने मनमाने विधि बनाने लगेंगे कि पूर्व जमाने में थी, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, हम अभी को ऐसा कर लेते हैं। नो, उन्होंने कहा है यू फॉलो जस्ट द एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एज आई हैव गिवन यू, दैट्स ऑल। भगवान की पूजा अर्चक विधि में किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें आगे जाके कह रहे हैं कि कई बार जो भगवान को ड्रेस करने की पद्धति जो है, जो आरती करने की जो विधि जो है, उसको हम समय के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते। अलंकरण करने की जो हमारे शास्त्रों में जो अलंकरण बताए गए हैं भगवान के, उसी के अनुसार हमको करना है। ये नहीं नया जमाना आ गया, ऐसा नहीं है इसमें। एग्जैक्टली वी टू फॉलो द सेम थिंग। यहां पर समझा रहे हैं द ISKCON टेम्पल वर्शिप इज क्लियरली एन एलिमेंट ऑफ पंचरात्रिक विधि। वो कह रहे हैं कि ये जो टेम्पल वर्शिप करते हैं ISKCON में, ये पंचरात्रिक विधि का अंग है, दिस वी एक्सेप्ट। और ये द रूल्स ऑफ पंचरात्र स्पेसिफिकली मेंट टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज, माइंड एंड सेंसेस। ये जो पंचरात्रिक विधि से जो हम पूजा करते हैं, उसका जो कारण क्या है कि हम अपनी बॉडी, माइंड, एक्टिविटीज, इनको पवित्र करें, रेगुलेट करें। क्योंकि हमारा मन भी चंचल है, हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए समग्र रूप से इनको हमको भगवान की सेवा में लगाना है, और वो भगवान की अर्चन विधि में व्यवहारिक है। पर्सनल प्योरिफिकेशन इज वन ऑफ द मेन रिजल्ट्स ऑफ डेटी वर्शिप। डेटी वर्शिप का जो मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? पर्सनल प्योरिफिकेशन। आगे देखिए, द टेम्पल वर्शिप विल कीप अस सैंक्टिफाइड। टेम्पल वर्शिप करने से क्या होगा कि हमको वो पवित्र बनाए रखेगा अंदर बाहर से। और व्हेन वी आर सैंक्टिफाइड, जब हम इस तरह से पवित्र रहेंगे, हमारा हार्ट प्योर होगा, द प्रीचिंग विल बी इमीडिएटली इफेक्टिव। देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, पहले आरती अटेंड करते हैं, फिर भागवतम क्लास होती है या भगवत गीता क्लास होती है। तो जब हम आरती अटेंड करते हैं, उसमें हमारा हृदय पवित्र होता है, एटलीस्ट उस समय। तो जब मंदिर में रहते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में उस समय जो प्रीचिंग की जाती है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की, वो हृदय पर डायरेक्ट असर करती है। अदरवाइज इसका कोई विशेष यूज नहीं हो पाता, ऊपर के ऊपर निकल जाता है। Preaching will be immediately effective. So we have to follow two parallel lines simultaneously for successful execution of devotional service. तो अगर हम डेटी वर्शिप करते हैं तो डिवोटीज में स्टे क्लीन एंड प्योर। हमारे अंदर प्योरिटी प्राप्त करने के लिए, उस प्योरिटी हालत में भागवत धर्म की निभाने के लिए, भागवत निभाने के लिए श्रवण कीर्तन ये करना होता है। इसको करने के लिए हम जब पवित्र, हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, मन पवित्र होगा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये दोनों पैरालाइंस के रूप में काम करना है। आई थिंक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें विल सी, जो पंचरात्रिक विधि है वो हमको शुद्धता प्राप्त करने में सहायक होती है, और जो भागवत मार्ग है मीन्स श्रवण कीर्तन,
ये क्यों प्रलयन चल रही है? जो भागवत मार्ग है वो हमको इंस्पिरेशन और टेस्ट देता है, जो हमको कभी कभी सभी भक्तों ने अनुभव किया होगा कि कीर्तन या इवन जब कोई अद्वितीय क्लास चल रही है और हम सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो कीर्तन करने के समय, सुनने के समय एक अलग से अलग आनंद की अनुभूति होती है हमको, वो टेस्ट आता है। वो टेस्ट जो आता है और जो प्योरिटी हमने प्राप्त की है, उन दोनों का सम्मिश्रण है। तो while all of us experience some glimpses of भागवत मार्ग in our day to day practices, ये जो टेस्ट जो है ये भागवत विधि का वरदान है। The भागवत मार्ग is particularly suited for or those who are elevated to consciousness of जत वृंदावन। इसमें कहा गया है कि ये जो भागवत मार्ग जो है, ये जो जो भक्त वृंदावनवासी, व्रजवासी के चेतना में पहुंच गए हैं, उनके लिए सबसे अधिक सूटेबल है। और चूंकि हमारी चेतना अभी ब्रजवासी जैसी नहीं है, हम उतने शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमको पंचरात्रिक और भागवत विधि इन दोनों का पालन करना है। एक्चुअली इसमें एक कोट किया था 4th कैंटो से, आई थिंक दैट विल बी टू बिग, वी विल नॉट गो दैट। लेकिन बेसिकली हमको यही समझना है कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपने घर में, हो सके तो अपने घर में किसी विग्रह या फोटो की, भगवान के विग्रह के रूप में स्थापना करके उनका अर्चन वर्चन करें। अर्चन विधि मंदिर जैसी डिटेल रूप में करने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम कर सकते हैं। इसका आगे जाके देखेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखेंगे आज। एक वो भी हिस्सा है हमारे क्लास का, आज के इस डिस्कशन का, हाउ टू बैलेंस दी थिंग्स। तो जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मीन्स ये होना चाहिए किसी न किसी रूप में। अगर डिटेल रूप में नहीं कर सकते हैं तो चाहे सांकेतिक रूप में हम करें, ये जरूरी है। एक शुद्धिकरण के लिए है और एक टेस्ट प्राप्त करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए, भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। आई थिंक विल कंक्लूड हियर। तो आज का जो श्लोक का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आई डोंट नो वेदर वी शुड गो फॉर क्वेश्चंस नाउ एट दिस स्टेज और वी टेक फर्स्ट, वो पहले वो करें प्रभु जी, आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो आपने किया वो शुरू कर सकते हो। ओके, हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट। आज का जो सेकंड टॉपिक है कि हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, डेफिनेटली किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने में देखिए, इट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। क्योंकि हम लोग अभी ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, वी आर ऑल गृहस्थास। पर्टिकुलरली इवन brahmacharis need this balance to some extent, but particularly for people like us गृहस्थास, हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान की भक्ति करते हैं या साधन भक्ति करते हैं तो देखिए, सबके पास टाइम लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सबकी एक पर्टिकुलर शरीर होता है, उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो हमको कोई भी कर्म छोड़ना नहीं है। जो हमारा पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसको पूरा करते हुए हमको भक्ति करनी है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्हाट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, कहीं ना कहीं म्यूचुअल एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अदरवाइज हमको लगता है कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो हम ये देखेंगे कि किस किस में बैलेंस स्थापित करना है और कैसे करना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो टॉक है आज का, वो आप लोगों ने भी सुना होगा। हिज ग्रेस रघुनाथ दास प्रभु जी ने क्लास ली थी, द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो मुझे फॉरवर्ड की थी। तो उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स जो मुझे, इनफैक्ट सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, तो जो मुझे अपील की जो प्रैक्टिकल है जो हम कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने सुना होगा आपने, तो उनके लिए रिफ्रेशमेंट होगा, बिकॉज इट विल बी
रिपीटिशन। सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं ना, सपोज वी आर डूइंग भक्ति, सो वी मस्ट नो द लक्ष्य। दो चीजें जरूरी है कोई भी कार्य करने के लिए। हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, तो लक्ष्य मालूम होना चाहिए, और जिस विधि से हम कार्य कर रहे हैं उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा में केवल भगवान की ओर श्रद्धा की बात नहीं आती। जब भी हम किसी मार्ग को फॉलो करते हैं तो हमको उस मार्ग के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम प्रगति नहीं करते। तो सबसे पहले प्रभु जी ने बताया था कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्त क्यों भक्ति करता है। क्योंकि हमने अपना जीवन आचार्यों निर्देशन में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के उपदेशों में डालना चाहते हैं। तो उसमें एक श्लोक प्रभु जी ने कोट किया था 1.2.10, कामस्नेन्द्रिय जा प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस तत्व जिज्ञासा नास्तो यश्चेह कर्म भी। मीन्स हम सबको भौतिक शरीर मिला हुआ है, शरीर भौतिक है, इस भौतिक शरीर से हमको काम करना है। हम चाहे समझ गए हो कि हमारे हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमको काम करना है इस शरीर से ही करना है। वी कैन नॉट विश अवे दिस, वट एवर वी हैव टू डू, वट एवर वी हैव टू डू, भक्ति भी करनी है इस शरीर से करनी है। तो इस शरीर से क्योंकि भक्ति करनी है तो उसको जीवित भी रखना है, इसको कुछ हमको इस शरीर के लिए भी कुछ कार्य करना जरूरी है। तो यहां पर भागवत में श्लोक में कहा गया है कि हमारा जो हेतु जो है, जो लक्ष्य जो है, वो इंद्रिय प्रीति, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही केवल नहीं होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन इतना होना चाहिए, लाभो जीवेत यावता, कि हम अपने जीवन का संरक्षण कर सके। आई थिंक इट इज बेटर टू सी द ट्रांसलेशन। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, मनुष्य को स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। लाभो जीवेत यावता, हम जीवित रहें, क्योंकि अगर कोई जीवित ही नहीं रहे, सपोज ही मिसयूजेस हिज बॉडी टू मच, और उसका जीवन अगर दुविधा में या जीवन अगर उसका खतरे में आ जाए तो क्या फायदा उसका। वी हैव टू कीप बैलेंस। तो स्वस्थ जीवन की और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। मीन्स वी हैव टू बैलेंस आवर एक्टिविटी इन सच ए वे दैट वी लिव हेल्दी एंड वी लिव लॉन्ग लाइफ। ये नहीं कि हम तो वी हैव गॉन बियॉन्ड भौतिक कॉन्शियसनेस, हमारी आध्यात्मिक चेतना हो गई, हमको जीवन की परवाह नहीं है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू लूज दिस बॉडी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, मे बी नेक्स्ट लाइफ समथिंग एल्स। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है, इसके अतिरिक्त वृत्तियों के लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो मानव जीवन का जो अभी हम लक्ष्य जो है वो बताया गया है इसमें, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको इंगित किया गया है कि अगर हम मनुष्य जीवन हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमको मालूम होना चाहिए, वो है परम सत्य की खोज। तो हमारे जितने भी जो कार्यकलाप हैं इनका कोई लक्ष्य इसके अलावा नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एवरीथिंग, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर लक्ष्य। वी कैन नॉट मिसयूज एनीथिंग। तो हमारा जो परम सिद्धि या भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान को प्रसन्न करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। उसके लिए हमारे पास ये शरीर है, और इस शरीर की टेक केयर करने के लिए इट हैज बीन, हमारा जो जीवन जो है, 4 चीजों की टेक केयर करनी है हमको। हमारा बॉडी, इस बॉडी का शरीर, माइंड, मन, इमोशंस, हृदय, माइंड इज इट से मस्तिष्क, द आर्ट ऑफ रीजनिंग, इमोशंस हृदय, और सोल हमारी आत्मा। इन चारों का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए।
परफेक्ट मतलब क्या है? बॉडी मीन्स हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए ताकि हम अपना सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य कर सकें। माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। माइंड अगर डिस्टर्ब होगा तो हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट भक्ति, फॉरगेट अबाउट अवर भौतिक कार्य, सांसारिक कार्य। तो माइंड का परफेक्ट होना जरूरी है। और इमोशंस, हृदय, हमारे इमोशंस, देखिए हर आदमी की इमोशनल क्या बोलते हैं, इमोशनल इक्विलिब्रियम होता है। अगर हमारी इमोशंस प्रभावित होती है किसी कारण से, आगे देखिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तभी हमारे में इनबैलेंस आ जाता है। और लास्ट में सोल मीन्स टू अचीव द फाइनल लक्ष्य। उसके लिए जो कार्य करना है, आध्यात्मिक जो कार्य करना है, वो सोल को बैलेंस करने के लिए है। तो बॉडी, माइंड, इमोशंस और सोल, इन चारों को बैलेंस करना है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे भी हम। बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगेन देयर आर 4 पॉइंट्स। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगेन देयर आर 4 पॉइंट्स। हमारी डाइट, क्या हम खाते पीते हैं, कितना खाते पीते हैं, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। ये 4 चीजों का बैलेंस करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। एकदम शॉर्ट में चर्चा करें तो डाइट में ऑफ कोर्स वी हैव टू ईट कृष्ण प्रसादम। कृष्ण प्रसादम ही खाना चाहिए। मीन्स अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमको कोई भी वस्तु वो ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो भगवान को अर्पित नहीं की हुई है। इसका डिटेल वर्णन भगवद गीता में आता है, विल नॉट गो इनटू डिटेल। लेकिन कृष्ण प्रसादम ही ग्रहण करना चाहिए। और कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना किस टाइप का, कि हम अल्टीमेटली वी कुक एंड ऑफर टू द लॉर्ड एंड टेक इट। तो जो हम ग्रहण करते हैं वो प्रसादम होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसकी मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। एक्चुअली जो प्रोजन जो साइंस क्लास ली थी उसमें कहा था कि दे हैव टू बी 3 or 4 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोथ, हर समय। अराउंड 70% ऑफ आवर डाइट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नहीं, हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं वो ग्रेन्स ज्यादा ग्रहण करते हैं, तो ये थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। एक 2 बातें और कही थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। टेक एज मेनी कलर्स एज पॉसिबल। रेनबो, अलग अलग तरह के कलर्स जो फूड आते हैं ना, जैसे वाटरमेलन, दूसरा खरबूजा जो है, अनार है, अलग अलग रंग का है। इस तरह से अलग अलग रंग में संतरा है। तो इसमें हर में न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए वी विल टेक ए कलरफुल डाइट, रेनबो कलर। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये तो खैर जो हमने कई बार यूट्यूब में वीडियो देखा होगा। हमारे पूरे दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर दिन, ये नहीं कि सुबह शाम खाते रहते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या करते हैं कि वी मेक ए पीरियड ऑफ से 8 hours इन विच वी टेक, ब्रेकफास्ट लंच जो भी लेना है वो पीरियड ऑफ 8 hours लेना चाहिए, और बाकी 16 hours में फास्टिंग होना चाहिए। मीन्स अगर हमने, देखिए आप अगर हरे कृष्ण भक्तों की अगर डाइट देखेंगे, जो मंदिरों में जो ब्रह्मचारी प्रसाद दिया जाता है वो मॉर्निंग में 9-10 बजे और शाम को 5-6 बजे, बस उसके बाद ही देते हैं। तो शाम को 6 बजे से मॉर्निंग 10 तक ऑलमोस्ट अराउंड 16 hours। तो बीच के 8 घंटे में हम लोग खाते हैं और फिर 16 घंटे हम पेट को आराम देते हैं। वी कैन से इंटरमीडिएट फास्टिंग। सो आवर रीजनरेशन, या हम कहते हैं जो रिहेबिलिटेशन ऑफ आवर बॉडी, रीजनरेशन ऑफ बॉडी दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू फास्टिंग पीरियड। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई फास्ट की वैसे भी सूची की गई है, पीरियोडिक फास्ट,
जैसे एकादशी है, या जो अपीयरेंस डे होते हैं भगवान के अलग अलग, कृष्ण के, राम के, वराह द्वादशी, एकादशी, इनका हमको फास्ट करना चाहिए। इससे हमारा बॉडी ठीक रहता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। विल नॉट गो टू डिटेल्स, आई थिंक सम साइंटिस्ट्स हैव, आई रेड समवेयर, एकादशी फास्ट करने से अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, नॉट द वे वी डू इट, अगर प्रॉपर तरीके से फास्टिंग करके करें एकादशी का व्रत, तो उस व्यक्ति को भी कैंसर नहीं होगा। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या है? एक्सरसाइज का लक्ष्य होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स पर्टिकुलरली ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने अंग प्रत्यंगों को काम नहीं लेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, अकड़ जाएंगे वो। एंड्योरेंस मीन्स वी शुड बी एबल टू वर्क continuously depending on capacity, but we should always go on physical work, do physical work even if we are not required to do, we'll do exercise. अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा मसल वेट डिक्रीज होता है और फैट वेट इंक्रीज होता है। हम मोटे तो होंगे, वेट तो बढ़ेगा, लेकिन मसल्स पतली होंगी, हमारी स्ट्रेंथ कम होगी, मसल वेट विल गो डाउन। इसमें एक फॉर्मूला दिया था कि अराउंड 150 to 180 मिनट्स पर वीक, मीन्स आधा घंटा पर डे फॉर अबाउट 5 to 6 days पर वीक इज इनफ। अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्लीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लीप। इनफैक्ट स्लीप को जो इक्वेट किया था पूजा से, टू गेट प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो लाइक ए वर्शिप, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी। टू गो टू स्लीप एट ए पर्टिकुलर टाइम, require time and get up early, go to bed early and go to bed early and get up also early. This was an austerity. तो अगर हम स्लीप के नियमों का पालन करेंगे, मीन्स हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन कम से कम 6-7 घंटे की नींद होनी चाहिए, जरूरी है। और जो बेस्ट पीरियड बताया गया है वो है 9 to 3, 9 PM to 3 AM in the morning. That is the best period for sleep. और सोने के पहले कम से कम आधा घंटा पहले सारे मोबाइल बंद कर देने चाहिए, और सोने के समय अंधेरा होना चाहिए, then we can get sound sleep. एग्जाम्पल दिया था कि 9 to 12 तक जो स्लीप होती है वो 1 घंटे की स्लीप 2 घंटे के बराबर होती है, मीन्स इट इज गुड। अवर रेस्ट, जो रेस्ट हम प्राप्त करेंगे 9 बजे सोने से, तो 9 से 12 के बीच में जो पीरियड है उसमें 1 घंटे की स्लीप 2 घंटे की रेस्ट देगी हमको। 12 से 3 इक्वल, 1 घंटा सोएंगे 1 घंटे का रेस्ट देगी, और 3 से 6 हाफ एन आवर, और उस बाद में कोई रेस्ट नहीं। तो हम चाहे सोए रहेंगे 10 घंटे सो लेंगे, लेकिन रेस्ट नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर रेस्ट देने के लिए प्रॉपर समय का पालन करना जरूरी है। एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑस्टेरिटी, और दिस ऑल्सो लाइक आवर सेवा, दिस वर्शिप इन फैक्ट। इफ यू कैन मेंटेन दिस, ऑफ कोर्स वी हैव टू सी आवर सर्कमस्टांसेस, बट फिर भी अगर कोई, क्या बोलते हैं, अगर कोई बंदिश नहीं है, कोई ऐसा जैसे नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता हमको, अगर हमको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता तो कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर तो जैसा वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट में कार्य करना हमारे लिए जरूरी नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर इस नियम का हमको फॉलो करना चाहिए। अगर हम ठीक से सोएंगे तो सुबह उठने के लिए हमको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी नींद खुल जाएगी। अगर हमारा रेस्ट हो जाएगा तो बिना अलार्म क्लॉक के हम
उठ सकते हैं, और जब उठते हैं तो हमको टायर्डनेस फील नहीं होगी। ये दो फैक्टर्स हैं जिनसे हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारी नींद प्रॉपर हुई कि नहीं। वी शुड नॉट फील टायर्ड एंड वी शुड नॉट नीड एन अलार्म क्लॉक टू गेट अप। दैट मीन्स आवर रेस्ट इज कंप्लीट। ये बॉडी के बारे में हो गया। वी गो फॉर माइंड, मेंटल एस्पेक्ट्स। मेंटल एस्पेक्ट दो तीन बातें हैं, एक तो रीडिंग स्क्रिप्चर्स एंड वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। देखिए, ये जो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने की सलाह दी जाती है, हमको बार बार सलाह दी जाती है, इसको पढ़ने के लिए। जैसे ये इनफैक्ट मैंने दो तीन जगह सुना है और ये इंपॉर्टेंट है, हमको रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास समय नहीं है तो यू जस्ट स्टार्ट विथ मे बी 5 minutes or 10 minutes per day. But 10 minutes per day if you started, then it has to be at least 10 minutes per day. No change, no laxity. अगर हम रेगुलर टाइम पर रेगुलर समय के लिए शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो एक हमारी हैबिट बनती है, और उससे हम श्रवण करने के हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हम देखेंगे अगर हम ऐसा करते हैं, नियत समय पर नियत समय के लिए अगर हम पढ़ने का नियम बनाते हैं तो हम कई बार, हमको भक्तों को कम से कम ये कई बार ये कंप्लेंट होती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, बैलेंस कैसे करें। ओके, टेक आउट 10 minutes, 15 minutes, बट डू इट रेगुलरली। ऑफ कोर्स we can read our professional books also. It is required sometimes, but we should not do nonsense reading. No nonsense reading. That is important. तो जो मेंटल एस्पेक्ट्स में रीडिंग का है, एंड देन कम्युनिकेशन, वी हैव टू टॉक टू पीपल, वी हैव टू लिसन, बोलना और सुनना और पढ़ना, इन तीनों का मिश्रण जरूरी है हमारे मेंटल फैकल्टी को स्वस्थ रखने के लिए। देन कम्स इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स मीन्स सोशल नीड्स। देखिए, हमारा परिवार है, सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। वी कैन नॉट क्लेम टू निग्लेक्ट एनी ऑफ देम। वी कैन नॉट क्लेम कि भाई हमने भगवान की भक्ति शुरू कर दिया, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमको अपने सारे नियत करते हुए भगवान की भक्ति करनी है। इसी को बैलेंस कहा जा रहा है। बैलेंस का मतलब ये है, वी कैन नॉट विश अवे दीज थिंग्स। तो इसमें जो मुख्य बात हमको ध्यान रखनी है, कि अगर हमारी जो फैमिली जो है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फैमिली हमारा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। जैसे अगर कोई तकलीफ होती है फिजिकल या कोई परेशानी होती है किसी भी तरह की, तो इट इज ओनली आवर फैमिली हु इज द फर्स्ट एजेंसी टू सपोर्ट अस। तो हमको फैमिली की टेक केयर करना जरूरी है। वी कैन नॉट इग्नोर आवर फैमिलीज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम we give more attention to our professional life and then to our adhyatmic life, and least concentration to our family life. Unfortunately, this is unfortunate. We have to give equal emphasis to keep our family life healthy. और इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी फैमिली लाइफ हेल्दी रहेगी तो ना केवल हमारी भक्ति ठीक से चलेगी, लेकिन हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी भक्ति करेंगे, और वातावरण थोड़ा लाइट होना चाहिए। गंभीर, ऑलवेज लाइक टू मच ऑफ सीरियसनेस और लाइक ग्रेव, ये घर में नहीं चलता है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन बी इन ऑफिस लाइक दिस इफ रिक्वायर्ड, बट इन आवर होम्स it has been more of like informal, happy atmosphere.
तो प्रायोरिटीज हमको निर्धारित करना जरूरी है कि हमारी फैमिली, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिलेशंस, इनफैक्ट हमारे पड़ोसी आसपास के, इन सब के साथ जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू, किसी के साथ में भी रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब नहीं रखनी चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वी कैन नॉट टेक इनटू डिटेल्स, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रिलेशनशिप खराब है या खराब हो रही है तो उसको रिपेयर करना जरूरी है। वी शुड टेक, जो ऐसा कहते हैं कि हमको भरसक प्रयास करना चाहिए कि अगर फ्रेड टेम्परेचर्स हैं, कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं है के साथ में, तो उसको हम ठीक करें। अगर किसी कारण से ठीक नहीं हो पाती है, देन वी हैव टू गिव इट ए साइकोलॉजिकल क्लोजर। जो मैं समझा था, क्योंकि डिटेल डिस्कस नहीं हुआ था, ये साइकोलॉजिकल क्लोजर का मतलब जो मैं समझा था वो ये था कि सपोज समथिंग हैज हैपेंड विच यू कैन नॉट रिपेयर, ऐसा कुछ हो गया है किसी भी रिलेशनशिप में जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, जो आपकी बस की बात नहीं है, then somehow we have to get beyond it. Means we have to explain the situation to ourselves and if possible to other members जो इससे affected हैं, why this cannot be done, भाई क्या कारण है कि हम इसमें और आगे प्रगति नहीं कर सकते, and at least we leave it at that. एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अगर हमारा रिलेशनशिप खराब भी होगी किसी व्यक्ति के प्रति, तो हमको हेट्रेड डेवलप नहीं होनी चाहिए, घृणा डेवलप नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो व्यक्तियों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है, उनका मन अलग अलग हो सकता है, मे बी दे डोंट गो टुगेदर, ओके, बट इन नो केस वी शुड गिव मी आवर प्लेस ए हेट्रेड इन आवर माइंड। एक सेंटेंस यूज किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दैट इफ आई हेट समबडी, कोई भी व्यक्ति को अगर मैं हेट करता हूं, इफ आई हेट समबडी, आई एम गिविंग हिम ए रेंट फ्री स्पेस of my mind to that person. If I am hating a person X, that means I have given and taken out a portion of my mind and given it to him rent free. मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है इसका, there is no return. So here what is called this psychological closure is important. We should not, अगर कोई रिलेशनशिप खराब भी है तो उसको हेट्रेड की लेवल तक डेवलप नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड इन फैक्ट, क्योंकि अगर हेट्रेड डेवलप करेंगे तो एक नेगेटिव एंगेजमेंट रहेगा हमारे माइंड में हमेशा। हमको चाहिए पॉजिटिव एंगेजमेंट। पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ नहीं हो पा रहा किसी व्यक्ति के साथ में, तो कम से कम नेगेटिव एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेयर मिनिमम। So this is what we can call psychological closure. Either you repair the relationship or we do psychological closure. Spiritual dimension, the last but most important, again, जैसे हमारे स्लीप का टाइम फिक्स है, हमारे पढ़ने का टाइम फिक्स है, उसी तरह हमारी जो साधना है, देखिए साधन भक्ति हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है। इन सब चीजों को ध्यान रखा, बॉडी, माइंड और रिलेशनशिप, हार्ट का ध्यान क्यों रख रहे हैं हम? ताकि हमारी साधना बराबर चले। साधना इज आवर फोर्थ डायमेंशन, बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट। बॉडी, माइंड, हार्ट वी हैव डिस्कस्ड, तो सोल हमारी साधना, दिस इज द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो इसके लिए भी वी शुड नॉट बी कैजुअल इन आवर अप्रोच। कहने का मतलब क्या है कि हम घर के अंदर प्रोसेस शॉर्ट रख सकते हैं, विधि कंडेंस कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं, आरती की विधि या कोई भी विधि, बट वी कैन नॉट बी कैजुअल
कैजुअल का मतलब क्या है कि हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, आज ऐसे कर लिया कल वैसे कर लिया। कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए हमारे। वी शुड बी सीरियस इन आवर साधना, एंड जहां तक हो सके वी कीप ए फिक्स टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। जो हम एक्टिविटी हमारे करते हैं उस एक्टिविटी के लिए एक फिक्स टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको इस टाइम पर वो करनी है। और एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है, वहां पर जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, हमको इंस्ट्रक्शन मिली हैं जप करने की, आरती करने की, दर्शन करने, मंदिर में जाने की, प्रीचिंग करने की, सब सेवाएं करनी है हमको। लेकिन जो प्राइमरी हमारी सेवा है वो जप की है। जो वो लिया है 16 माला जप करने का, जितने भी माला हम जप करने का फैसला किया है, दैट इज आवर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पूर्ण रूप से पालन करना जरूरी है डेली। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि बाकी साधना भी और बाकी जो लाइफ है वो भी बराबर ठीक से चलेगी, अगर हमारा जप अटेंटिवली हो रहा है और पूरा हो रहा है डेली। तो दिस आवर प्राइमरी साधना, जप करते समय अटेंटिव रहना और 16 माला का जप करना अटेंटिव वे में, दिस आवर प्राइमरी साधना। इसको हम बराबर करेंगे तो बाकी साधना भी हम ठीक से कर सकते हैं। और बाकी तो जैसे साधना में जो हम भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, कभी प्रीच करते हैं, कभी अटेंड करते हैं, तो हर समय का सदुपयोग होना चाहिए। जब प्रीच करते हैं तब तो ऑफकोर्स नोट बना के लाते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तभी भी ये कहा जाता है कि भाई सुनना भी तभी कंप्लीट है जब सुनने के बाद में हम रिकलेक्ट करें, उसको मनन करें। मीन्स जो बात हम सुन रहे हैं उसके लिए हमको नोट्स बनाने की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स लिख लें। तो क्लास के बाद में जब समय मिले हमको तो वी जस्ट रिकलेक्ट इट। ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर क्लास में सुनेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे तो जो रिटेंशन है वो 25% है, नॉट मोर देन दिस। जो हम सुनते हैं, जितनी बातें सुनते हैं, रिटेंशन इज ओनली 25%, बस बातें भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम नोट्स बनाते हैं और बाद में इवनिंग में या जब भी समय मिलेगा वी ट्राई टू रिकलेक्ट इट कि भाई क्या बात हुई थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके बारे में सोचेंगे, मनन करेंगे। इफ यू रिकलेक्ट इट विल बी 50% रिटेंशन। एंड अगर हम मनन करते हैं, उस पर रिकलेक्ट किया, फिर ये सोचते हैं कि भाई ऐसा बोला था, ऐसा मैंने लिखा भी है, मैं इसको कैसे कर सकता हूं अपनी जिंदगी में, हाउ कैन आई इंप्लीमेंट दिस इन माई लाइफ एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। तो मनन और अधिध्यासन मीन्स हम उस पर मनन कर रहे हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करूं, और हम अभ्यास कर रहे हैं, तो ये 100% दर्शन हो जाएगा। 25, 50, 75, 100 वी कैन से लाइक दिस। तो इस तरह से जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका प्रॉपर सदुपयोग हो जाएगा अगर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। जो एटमॉस्फेयर लाइट रखना चाहिए हमको, और जो हमारे घर के में जो पढ़ने की संस्तुति की गई है, तो जो हमारे भागवतम के अंदर जो महान भक्त हैं, बहुत सारे महान भक्तों की स्तुतियां दी गई है, तो उनका हम श्रवण और उनका पठन कर सकते हैं। और आजकल तो YouTube जो है एक डिक्शनरी है, हमारा गुरु है। इनफैक्ट YouTube में बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, बहुत सारे श्रवण करने के लिए योग्य, जो हमारे कुंती स्तुति है या भीष्म स्तुति है, प्रहलाद स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष है, नारायण कवच है, ये सब मिल जाते हैं YouTube के अंदर। तो इनका हम श्रवण कर सकते हैं और हम लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चल सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज के जो दो मुख्य टॉपिक थे, आई थिंक वी कंक्लूड हियर। अब जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर ओपन है। ओवर टू यू अवनीश प्रभु जी, अच्युत प्रभु जी।
मंगलाथ बाबू जी, बाकी जो भक्त हैं उनके हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, हरे बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, भगवान का प्रसाद तो स्पिरिचुअल होता है, उसे खा खा के अगर हमारा वेट गेन हो जाता है हाँ हाँ। तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है या मटेरियल गेन है? देखिए ऐसा है, जो भगवान का प्रसाद हम ले रहे हैं ना, उससे जो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है वो तो स्पिरिचुअल गेन है। लेकिन जो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, जो फिजिकल प्रसाद है, उसमें लड्डू है या खरबूजा है, उससे हमारा बॉडी का फर्क पड़ रहा है। तुम्हारा शुद्धिकरण तो हो ही रहा है, और जो मोटापा बढ़ रहा है वो उसके फिजिकल गुण जो है वो भी है। देखिए, तुष्टि पुष्टि संकुष्टि या संतुष्टि, जो संतुष्टि होती है और जो हमारे भक्ति की पुष्टि होती है वो तो आध्यात्मिक है। जो शरीर की पुष्टि हो रही है ना, वो फिजिकल है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए प्रसादम को स्पेसिफाई किया गया है क्या लेना चाहिए। अब हमारे भागवत में तो हमें हलवा पूड़ी बने तो फिर मुश्किल है ना, हफ्ते में एक दिन ठीक है, लेकिन 7 दिन नहीं चल सकता ना ये। दैट वी हैव टू टेक केयर। तो ये पैरेलल काम करता है प्रभु जी, हमारे शरीर को तंदुरुस्त भी रखता है और हमारी चेतना को शुद्ध भी करता है। दोनों जरूरी हैं। शरीर पूरा शुद्ध हो, चेतना शुद्ध हो गई और शरीर बेकार हो गया तो क्या करेंगे फिर? बैलेंस। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु मैं एक बात पूछ सकता हूँ प्रभु? हाँ यस प्रभु जी, पूछे प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने जो 4 पॉइंट्स बताए, जो कृष्ण भावनाओं जीवन की कला के, जो बॉडी माइंड हार्ट मतलब इमोशंस और सोल, हाँ उसमें हार्ट में मतलब आपने बताया कि वो इमोशंस सब बैलेंस होने चाहिए। हाँ हाँ कि हाँ। जैसे आध्यात्मिकता के लिए टाइम, सांसारिक के लिए टाइम, और प्रोफेशनल के लिए टाइम, और रिलेटिव्स और नेबर्स के लिए टाइम। तो प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लीजिए हम अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्यादा जाना चाहते हैं तो कभी कभी रिलेटिव्स और हम लोग नेबर्स या तो वो किसी के ऊपर मतलब ज्यादा ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते या तो नहीं देना चाहते हैं, तो वो लोग कुछ गलत समझ लेते हैं। मगर हम लोग उसको हेट नहीं करते हैं, मगर समझो वो समझ जाते हैं कि भाई ये बहुत दिन से फोन नहीं कर रहा है, या तो मैसेज नहीं कर रहा है, या तो बात नहीं कर रहा है, तो मिल नहीं रहा है। तो उसको कैसे लिया जाए प्रभु? उसको तो मतलब बैलेंस करने के लिए फिर बाद में आध्यात्मिकता का नहीं तो भोग देना पड़ेगा कि अगर उसके साथ ज्यादा बात करेंगे या तो किसी को ज्यादा मतलब मैसेज करते रहेंगे या तो बातचीत करेंगे, या तो फिर उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उसको दुख हुआ है, तो प्रभु आध्यात्मिकता मतलब नहीं कर सकते, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए प्रभु? थैंक्स प्रभु जी, थैंक्स फॉर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बराबर समय दें। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जो आपके नेबर्स हैं या आपकी जो फैमिली है या आपके जो रिलेशंस हैं, उनको इस बात का फायदा मिलना चाहिए कि आप भक्त हैं। तो यहां पर जो बैलेंस की बात हो रही है वो समय देने की नहीं हो रही। यहां पर आप उनके सामने अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है कि एक भक्त कैसे जीता है। हमको उनका अपमान नहीं करते हैं, अगर वो कुछ पूछते हैं तो उसका बराबर जवाब देते हैं। हमारा हम देखिए, प्रभु जी ने कहा है कि मेरा जो भक्त है इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। हमारा जो बिहेवियर उनके साथ में है इट इज जेंटल, स्ट्रेट और डिप्लोमेटिक। सरल व्यवहार होता है ना। वो कहने का मतलब क्या है, जैसे ऑफिस है, ऑफिस की बात ये समझ में आ जाएगी। ऑफिस में हम भक्ति की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सज्जन पुरुष गुण होते हैं ना, कि ट्रूथफुल बात करना, डिप्लोमेटिक नहीं होना, दो मुंह की बात नहीं रखना, these are the qualities will influence them and then they may listen you. अगर आप शुरू में उनको उपदेश देंगे नहीं सुनेंगे, बट वंस दे नो कि आप एज ए पर्सन यू आर गुड, then they will listen you, and this we can see practically in our life. They will not follow immediately, but
इफ दे नो कि आप उनके हितैषी हैं, आप उनका बुरा नहीं करते, आप पीठ पीछे बुराई नहीं करते, अगर बोलना हो तो सामने बोलते हैं। और सामने बोलने का भी देखिए, कई लोग इसका भी मिसयूज करते हैं। सामने बोलने का तो डांटना नहीं होता, सामने बोलने का एकमात्र पर्पस है वो सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं अपने मन से कि उस आदमी का भला हो। कोई ऐसी बात भी बोलते हैं तो शिक्षा की बात होती है, तो उसको इस तरीके से बोलते हैं कि उसको सुनने में अच्छे लगे और उसको पता पड़े कि मेरा भला चाह रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, वी शुड नॉट ओनली बी गुड, वी शुड अपीयर टू बी गुड, जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। ये इंपॉर्टेंट बात है। उनको ये, हमको उनको संग देना चाहिए, संग लेना नहीं चाहिए। जितना भी समय हम संसारिक व्यक्तियों के साथ में रहें, चाहे पड़ोसी हो चाहे ऑफिस वाले हों, हमको अपना संग देना चाहिए, हमारे गुण उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, उनका गुण ग्रहण नहीं करना चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर बराबर बात करने की नहीं आ रही है। जो जितनी जरूरत है, बिना उनको अपमानित किए या बिना उनकी अवहेलना किए, दैट इज एनफ। वी शुड नॉट गिव मोर टाइम, अदरवाइज हम ही तो शुद्ध नहीं हुए, हम लोग नीचे गिर जाएंगे। इट इज टोल्ड अस वी शुड नॉट एसोसिएट। वी शुड नॉट एसोसिएट का मतलब ये नहीं कि उनका फिजिकल संग त्याग दें, उनके गुण ग्रहण नहीं करें और ज्यादा नहीं मिले जुले। फिर उसको समझते तो उनके भले के लिए। अगर वो समझते हैं कि तो मिलता नहीं है, वक्त बना हुआ है, शुरू से में वो बोलेंगे करेंगे, लेकिन उनकी अच्छाई है इसमें, दे विल नो कि भाई भक्ति करने में ऐसा होता है और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वी आर सेटिंग एन एग्जांपल, गुड एग्जांपल। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी भक्त के प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न ये था कि कि अपने जो भी चीज हम करो तो एक नियमित तौर पर उसको जो है रेगुलरली करना चाहिए। हाँ, तो कभी ऐसा होता है कि कभी कभी समय ऐसा आता है कि वो नियमित तौर पे कभी कभी वहां पर भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई जैसे ऑप्शन अगर कभी कभी उसके बदले कभी कभी क्रोध आता है, ये आता है, तो क्या सही है वो जगह? देखिए मुझे ऐसा है कि अगेन वी शुड नॉट बी फैनेटिकल। ये जो नियम बनाए गए हैं ना, ये नियम बनाने का पर्पस क्या है? नियम बनाने का पर्पस है कि हम अपनी साधना ठीक से कर सके। अगर किसी कारण से कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमारे बस में नहीं है, वी शुड नॉट बिकम प्रेशर पॉइंट ऑन माइंड। ये उल्टा हो जाएगा फिर तो। ये नियम का जो मुख्य, नियम बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो साधना को ठीक करने का है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है, इट्स नॉट अनकॉमन, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो साधारण नहीं है, उसमें नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, डोंट मेक इट हार्ड, डोंट मेक इट हैवी। वो हैवी बनने से फिर और रिपरकशन होंगे। वी टेक इट इन स्पिरिट, बट आवर लक्ष्य इज देयर। जैसे परिस्थिति सामान्य हुई, हम अपना काम करेंगे। वी विल नॉट डेविएट फ्रॉम आवर पाथ। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की इमरजेंसी आ गई, कुछ चाहे प्रोफेशनल आ गई, चाहे हेल्थ वाइज आ गई, या सेवा वाइज आ गई, तो करना है हमको। एट दैट टाइम अदर थिंग्स विल सफर। सारी चीज नियमित नहीं हो सकती। हमको कोई चीज बोलते हैं, बोल के नहीं आती कोई समस्या, कोई बोलती नहीं है समस्या, जब अनुभव आती है तो वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट। टू बी एबल टू एडजस्ट विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड इज ऑल्सो ए क्वालिटी। वी शुड बी एबल टू, इसलिए कहते हैं समय, काल और परिस्थिति के अनुसार हमको एडजस्ट करना चाहिए। इट्स नॉट बिकम ए बर्डन। हमारे नियमों को फॉलो करने का जो नियम है वो बंधन नहीं बनना चाहिए, वो रेगुलेशन के लिए है ओनली। और इस रेगुलेशन का पर्पस क्या है? सो दैट वी कैन गेट स्ट्रे। तो हाँ, अगर हम डेविएट हो रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि हम एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कोई extraordinary circumstances which we don't know, then we don't need to worry. Absolutely don't need to worry. We should be aware. We should be conscious कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कॉन्शियस रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि we should not be ignorant और we should not be
scared us. इन दोनों के अलावा अगर हम फिर भी कर रहे हैं, जानबूझकर हम परिस्थिति अनुसार कर रहे हैं, absolutely no problem. We have to do this. Otherwise, everything is unknown in this life, correct? Yes, very. So there's no problem. हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखना है और सारा कार्य उसके अनुसार करना है. बाकी जो नियम है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सुचारू चलने के लिए. लेकिन कभी कभी समय आता तो नो प्रॉब्लम. डोंट मेक इट हार्ड ऑन यू. दैट बिकम फैनेटिसिज्म. वी डोंट वांट डूइंग फैनेटिकल. यस प्रभु जी. हमारे से ज्यादा ही माता जी को था. शुभांगी माता जी. दोनों ये का प्रश्न जरूरी है. दोनों का बैलेंस जरूरी है. उनको लगता है मैं ज्यादा चिड़चिड़ कर देता हूँ कभी तो. कभी कभी करना जरूरी है, ज्यादा करना जरूरी नहीं. हरे 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 हरे. हरे कृष्णा. ऐसी होता हरे है. कृष्णा. कभी कुछ सेवा आ जाती है ना, तो जो रेगुलर भागवतम रीडिंग होता है वो कभी कभी मिस हो जाता है. हाँ नहीं होता है. We do understand. No problem. See, as long as we are aware, as long as we are conscious, no problem. It is very important to be aware or conscious. Hare Krishna. हरे. थैंक यू. वेरी Yes, Prabhu. यस मंगल दास. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु. Yes, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु. आपने बहुत अच्छे से समझाया. और जैसे आपने शुरू में कहा था कि अब हम जो है वो प्रभु आप पढ़ेंगे प्रभुपाद लीला में या आज ऑलरेडी आप म्यूट हो गए प्रभु. तो आज शायद वो लीलामृत का आज इसमें नहीं था अपने आज. ठीक है. अच्छा. ठीक है तो फिर आप प्रभु जी अपने मंगल प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान. प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान से. Hare Krishna. जैसे प्रभु जी ने कहा ही था. हरे कृष्णा. अच्युत प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? लेकिन कह रहा था लीलामृत फिर अगली बार पढ़ लेंगे. मैं तो यही बोल रहा था. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. नहीं तो है रेडी तो है, मैं बोला नहीं तो अगली बार पढ़ लेते हैं. ठीक है. हरे. ठीक है प्रभु. फिर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को विशेषकर जो है ब्रजरानी माता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और श्रीला प्रभुपाद की कृपा और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, जिससे वो जो है ये भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में रहें. हरे कृष्णा. तो हम जो है नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे और भी यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित हैं उन सब के लिए भी हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको अपनी शरण में रखें. हरे कृष्णा. और मृदुल गोविंद प्रभु को हमारा धन्यवाद. तो उनके लिए भी और माता जी के लिए भी हम नरसिंह भगवान से हृदय से प्रार्थना करेंगे कि आप प्रभु जी को माता जी को सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करें और ऐसे ही प्रभु जी माता जी जो है भगवान की सेवा भगवान के प्रचार प्रसार में रत रहे. हरे कृष्णा. हरे. तो नरसिम्हा आरती जो है जडेजा प्रभु गाएंगे. हरे कृष्ण प्रभु. बोलो श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय. भक्तलाल महाराज की जय. श्री प्रभुपाद की जय. नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाय तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण खा अद्भुत सिंहा दलित हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गम् केशवद्वीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय
नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय जय, गुरुदेवाय जय, गुरु श्री श्री नरसिंह भगवान भक्ति विनाशक श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, जय। महाराज की जय, श्री जय हो। प्रभुपाद की जय। जय हो। आज के आनंद हरि हरि बोल, राधे हरे कृष्ण। प्रभु की हरे जय हो। कृष्ण। मजा आ गया। हरे हरि। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। वाचा सबको धन्यवाद। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो की जय। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण जी प्रिया। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। मीटिंग हरि है। हरि बोल। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच प्रभु, आज बहुत मजा आ गया। आपने अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन भी किया प्रभु, जो डाउट था वो। हरे कृष्ण, थैंक्स गुरु जी। आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो अभी खाली आर्ट ऑफ लिविंग से लोग बहुत ज्यादा परिचित होते हैं। आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा लगा प्रभु। हरे हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। एंड करूं प्रभु, मंगलवार प्रभु मीटिंग। यस प्रभु, हरि बोल। हरे। आप सेव कर लोगे प्रभु, मृदुल प्रभु आप सेव कर लोगे आपके